गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस है। क्लास 5 की साइंस है और पेज नंबर 25 जिसके मैं ऑब्जेक्टिव्स करवा रहा हूँ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। इसमें से कौन है, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसमें से कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको खेलने के लिए। ठीक है। आपको काम करने के लिए। तो वो चार ऑप्शंस हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। रफेज, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स। ये सब इनके चार ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रफेज। देखिए लाइव क्लास नहीं है इसलिए आप सभी को मैच करना होगा। ठीक है। आप सभी मैच कीजिए। तो आप सबको अब घर से बना के लाइए और मैच कीजिए इसको। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछिए, मैं फिर आपकी मदद करूँगा। और आप अपना प्रेजेंटेशन ज़रूर बताइएगा। ठीक है। कौन प्रेजेंट है नहीं है ये मुझे जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप लोग प्रेजेंटेशन अपना ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें से कौन है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, दैट इज़ जस्ट नॉट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। ओके। इसके जो चार ऑप्शंस है, फर्स्ट कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, मलेरिया और एनीमिया। The right answer, the right option of this question is anemia. Question number 4 है, which of the following disease is spread by mosquito। इसमें से कौन ऐसा डिजीज़ है जो मॉस्क्यूटो से फैलता है। इसमें से डिजीज़ बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसी चार ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चुनना है। वो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन्डिस, उसके बाद टाइफाइड, उसके बाद मलेरिया और उसके बाद बेरी बेरी। इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा मलेरिया। मलेरिया इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इसमें से कौन ऐसा डिजीज है जो विटामिन ए की कमी से होता है। वो ये है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। इसके जो सही ऑप्शन है वो नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें चार ऑप्शन थे, बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, एनीमिया। ये इसमें चार ऑप्शन थे लेकिन इसके जो सही ऑप्शन होंगे वो होंगे नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको ऐसे बीमारी से बच के रहना है तो आपको विटामिन ए लेना होगा। ठीक है। ये आपको मिल्क से, ठीक है, गाजर है ना, कैरोट, इन सभी से आपको मिलेगा। अब सेकेंड है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड आंसर है, इसको लिखना है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। जो फूड कार्बोहाइड्रेट जिसमें रिच होता है, ठीक है, रिच फूड कार्बोहाइड्रेट, वो होगा वेट। हमने वेट दिया है गेहूँ। प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड में हमने दिया है चीज़। फैट रिच फूड, फैट रिच फूड में हमने दिया है घी। ओके। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ उसमें हमने दिया है मलेरिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमने दे दिया है आपको ग्वाइटर। ठीक है। जो घेंगा होता है वो नॉन कम्युनिकेबल होता है। अब ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स हम लोग देखेंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन फैट्स। वेजिटेबल्स और
फ्रूट जो है वो रिच होता है फैट्स में, वो हो गया फर्स्ट आपको फॉल्स। वेजिटेबल जो होता है, फ्रूट्स होता है, वो उसमें फैट थोड़ा ही, उसमें तो जो विटामिन और मिनरल्स वगैरह मिलता है। राइस, wheat, potatoes and fats are energy giving food। जो राइस है, वेट है, पोटैटोज है और फैट्स है, ये सब एनर्जी गिविंग फूड में आता है। तो ट्रू, यस, ये सब एनर्जी गिविंग फूड है। A balance that is not related to age, health and occupation of a person, false। एक बैलेंस डेट जो होता है वो आपके हेल्थ, एज से, हेल्थ से और ऑक्यूपेशन से ज़रूर डिपेंड करता है। देखिए, बैलेंस डेट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम सभी की जो कंडीशंस होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा गरीबी में रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग आपको सही पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये होता है बैलेंस डेट होता है वो बिल्कुल उसके एज पे, हेल्थ पे और उसके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, रिलेट करता है उससे। 3 main factors to good health are balanced diet। 3 main factors to good health are balanced diet, cleanliness and exercise। बिल्कुल, जो 3 फैक्टर्स है गुड हेल्थ के, वो आपको है बैलेंस डाइट का होना। आपका जो फूड है वो बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो आपको सुबह में थाली मिलता है, ठीक है, प्लेट मिलता है, उसमें आपको पास बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। क्लीनेस, आपको साफ भी रहना है और जहाँ पे आप रह रहे हो उसको भी साफ रखना है। एंड एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, बिकॉज आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बिल्कुल इनर्जेटिक बन के रहते हो, आप बिल्कुल ताकतवर बन के रहते हो, ठीक है, आपको बहुत फ्रेशनेस फील होता है। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना है। यू मस्ट एक्सरसाइज समटाइम्स। आपको एक्सरसाइज समटाइम्स यानी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं दूंगा इसमें मैं दे सकता हूँ ट्रू दूंगा। आपको समटाइम्स जो है कुछ समय के लिए आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल चाहिए, ठीक है, रेगुलर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने एक्सरसाइज किया, थक गए और फिर 4 दिन बाद एक्सरसाइज किए, तो ऐसा भी आप सभी को नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, लेटेस्ट रिवाइज, कुछ रिवाइज करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जितने भी हम सब कोई हैं, जो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब जितने भी हैं लिविंग थिंग, इन सभी को फूड की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करने के लिए। द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो डिफरेंट फूड आइटम्स में कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट लाइक carbohydrates, proteins, fats, okay, minerals, they are called nutrients। okay, nutrients provide energy to grow, repair and maintain the body। nutrients हमें एनर्जी देता है, ठीक है, रिपेयर करता है जो हमारे डैमेज सेल्स, डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको रिपेयर करता है और मेंटेन करता है हमारे बॉडी को। There are 3 food groups based on the nutrients contained in them। यहाँ पर there are 3 food groups based on the nutrients contained in them। जैसे कि आपको हो गया एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और
प्रोटेक्टिव फूड, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सभी को भी एक बैलेंस अमाउंट में लेना है। अब किसी का मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिसकी संख्या हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जैसे कि आपको कोई एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, उसको एक सही अमाउंट में खाना है। A balanced diet depends on the age, health and occupation of a person। जो बैलेंस डाइट होता है वो डिपेंड करता है एज पे, हेल्थ पे और ऑक्यूपेशन पे। ठीक है, 3 main factors to good health are balanced diet, cleanliness and exercise। जो 3 मेन फैक्टर्स हैं, ओके, वो बैलेंस डाइट, क्लीननेस और एक्सरसाइज है। आपका जो फूड है, जो आप खाना खाते हो, ठीक है, जो आप नाश्ता करते हो, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ओके, क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस आप मतलब कि ये साफ़ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए। वो जगह जहाँ आप खाते हो, जहाँ आप रहते हो, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप बहुत आसानी से बीमार पड़ सकते हैं अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो। एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, आपको लगातार एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी जो फिटनेस है वो बनी रहती है। ठीक है, और आप लेज़ी नहीं बने रहते हो, आप बिल्कुल खुद पे डिपेंडेंट रहते हो। ठीक है, और बहुत अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल आप एनर्जेटिक बन के रहते हो। A disease is any abnormal condition of the body that cause discomfort, dysfunction and distress। देखिए, आप अपने कंडीशन को, आप अपने जो आपका डिजीज़ है, ठीक है, वो आपको डिस्कम डिस्कम्फर्ट फील करवाता है। ठीक है, जैसे कि आप कभी बीमार पड़ते हो तो आपको बैठने में, ठीक है, जैसे कि आप मान लो सर में दर्द हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, तो आपको बिल्कुल बैठने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आपको चलने में मज़ा नहीं आएगा। आपको हमेशा मन करेगा कि आप चलते रहो, आप हमेशा लेटे रहो। ठीक है, कोई आपको कुछ बोले ना, कोई आपको कुछ टोके ना, तो इसमें लेज़ीनेस बढ़ जाता है। आपके बॉडी को जो है वो एनर्जी मिल नहीं पाता है। आप खाना खाते नहीं हो टाइम पे, तो आपको बॉडी को एनर्जी मिल नहीं पाता है। आपकी रिकवरी थोड़ा लेट हो जाती है। इसलिए अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो बीमारी से, तो आपके जो आपको जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलना होता है, ठीक है, वो आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड ज़रूर लीजिए, प्रोटेक्टिव फूड ज़रूर लीजिए। इन सब चीज़ों को लेने से ये होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी होगी। Diseases are grouped into two types, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। डिजीज़ जो है दो ग्रुप में डिवाइडेड है। एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, ये दो ग्रुप में है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो स्प्रेड नहीं होता है पर्सन टू पर्सन, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो पर्सन टू पर्सन फैलता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, तो ये चीज़ें रहीं, ये बातें रहीं आज की। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आपको मलेरिया, ठीक है, ये सब इनके एग्ज़ाम्पल्स हैं। इनके जो माइक्रोब्स है, ठीक है, जिसकी वजह से फैलता है, वो आपको वायरस, प्रोटोजोआ और एक बैक्टीरिया, ठीक है, इन सभी की वजह से ये फैलता है। और कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको गाइटर, एनीमिया, बेरी ये सब रोग कभी भी दूसरे पर्सन को नहीं फैलता है। जिसको हुआ है केवल वही और वही इससे परेशान रहता है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आप लोग अपना प्रेजेंटेशन ज़रूर बताइएगा अपने क्लास के नीचे। मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं अगली क्लास में इस बात की चर्चा भी करूँगा कि किसने अपना अपना प्रेजेंटेशन बताया और किसने नहीं बताया। कमेंट करने के लिए आप
अगर आपका यूट्यूब अपडेटेड है रिसेंटली, तो आप ऊपर में आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, लेकिन अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो आपको सबसे नीचे कमेंट बॉक्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।